और आपके जो माशाल्लाह उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस काबिल नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे जनरल साम बैठा हुआ था, जिसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं, पाक फौज की कमान संभालें। वो साइम जिसको जंगे दोम में 9 गोलियां जुपानी लगी थी पेट में। अच्छा। वो कहता मैं डरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कमांडर इन चीफ हूँ। ठीक हो गया। फील्ड मार्शल है हिंदुस्तान को, वो एक ही। यानी कायदे-आज़म ने ऑफर की थी कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको चीफ बनाएंगे। मोदी है तो जी मुमकिन है, ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है। रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया है और अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है वो रोक दिया है यूक्रेन के। इंडिया कहता है कि बलूचिस्तान में जनाब हम ये कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, तुम्हें बड़ा दर्द है भाई बलूचिस्तान के साथ। तो हम जब कहते हैं कि खालिस्तान के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर वो कहें कि आपको बड़ा जुल्म है भाई, इसके बड़ा दर्द है इनके साथ। जब हम यहाँ पे ये नारा लगाते हैं या स्टांस करते हैं अपना कि भाई वहाँ इंडिया के मुसलमान ऐसे हैं, तो वो भी ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब है जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, अदरवाइज आपको बड़ा उनके साथ दर्द है। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की। पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। अफगानिस्तान की टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ी है हमने अड्डे दिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया ने अड्डे नहीं दिए। तो क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के लोग बहुत लॉयल है इंडिया के साथ? काफी एफर्ट्स की गई कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद। कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 3 बार अमेरिका को वार्निंग या अलर्ट किया गया कि रशिया न्यूक्लियर वार कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक रोका गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और इसी बेस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब ये मांग उठ रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको दुनिया का जो नोबेल पीस जो अवार्ड होता है वो मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का वार चल रहा था तब अमेरिका को 3 बार अलर्ट किया यूक्रेन ने कि रसिया जो है परमाणु बम जो है गिराने वाला है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ये बात फिर पहुंचती है मोदी जी के पास जो कि यूक्रेन खुद लेकर आता है। मोदी जी रसिया सीधे जो पुतिन है उनके पास में उनसे विजिट करते हैं, उनसे फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं, उनके पास विजिट करते हैं और ये जो वॉर होने वाली थी परमाणु बम की, इसको रोकते हैं। यानी कि जो रसिया मानने नहीं वाला था वो भारत के कहने पर, मोदी जी के कहने पर रुका और जो ये परमाणु हथियार गिरने वाला था ये रोका गया। यानी कि विश्व में शांति कायम जो है उन्होंने की है और एक बहुत बड़ी वॉर होने से उन्होंने बचाई है। अब इसी पर पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तर्क दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का एक अपना अलग ही फंडा है। वे जहां पर भी जाते हैं वे अपनी ऐसी छाप छोड़ के आते हैं। और फिलहाल आपको पता ही है कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर यानी कि बेस्ट वर्ल्ड लीडर में जो है गिने जा रहे हैं और वे जहां पर भी जाते हैं उनका एक अलग ही वर्चस्व है, अलग ही सब कुछ है। पाकिस्तान कहाँ तक बराबरी कर लेगा मोदी जी की या फिर भारत की? जितना पूरी पाकिस्तान का GDP है उतना तो सिर्फ हमारे टाटा की एक कंपनी जो टाटा ग्रुप रतन टाटा जी की कंपनी है उसका है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस वॉर को जो रुकी है इस पर क्या बातें, क्या चर्चा कर रही है, सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि रिपोर्ट आई है CNN की और ये कहा जा रहा है कि भाई रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में रशिया ने 3 दफ़ा ये सोच लिया था कि वो अटेम्प्ट करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर रुक गए। नहीं, बात ये है कि आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है। ये इंडिया के अभी इतना काबिल नहीं हुआ कि वो रशिया उसकी बात मान जाए। अच्छा, वो उसका इत्तेहादी ज़रूर है, असला वगैरह खरीदते हैं उनसे वो, लेकिन ये जो है ना रशिया के जो हैकर थे वो इतने काबिल थे कि वो अंदर तक घुस गए थे इनके। ठीक है। और ये सारा जो रशिया यूक्रेन की जो वार हो रही थी इसमें एक ब्रिज आता है रशिया में यूक्रेन के दरमियान, उसको जो तबाह किया था, डिस्ट्रॉय किया था, वो किया था यूक्रेन ने, ये कहते हैं, लेकिन यूक्रेन ने नहीं किया था। अच्छा। वो किया था जर्मन ने। ठीक है। लेकिन जर्मन की जो एजेंसियां थी इनकी खुफिया मीटिंग हो रही थी, उनके जो हैकर थे उन्होंने इस बात को पिक कर लिया और पूरी 30 या 35 मिनट की ऑडियो थी वो रशिया ने मनोवन चला। सर वो ठीक है जर्मन का जो भी रोल रहा, लेकिन इस टाइम मेन जो टॉपिक है या जो मेन मुद्दा है वो ये है कि लेट्स सपोज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अगर ऐसा हुआ है तो फिर उन्हें नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपने ये बोला कि भाई अभी इंडिया की ये पोजीशन नहीं है कि रशियन की बात माने। आपको नहीं लगता कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है?
इंडिया के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके दोनों साइड पे अच्छे रिलेशन है और वो जंग को रुकवा सकता था या न्यूक्लियर अटेम्प्ट को रुकवा सकता? अगर रशिया किसी की बात मानेगा ना तो वो सबसे बड़ी बात ये चाइना है। ठीक है, और लेकिन चाइना क्यों चाहेगा कि अमेरिका के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से? चाइना जो है ना, चाइना की रशिया बात मानता है, रशिया चाइना की बात मानता है। और आप कहना कि इंडिया जो है वो इंडिया की बात मान के तो वो कहेगा जी इसके आप ये काम ना करें, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको शायद इल्म नहीं है कि मेरा ख्याल 20% तो वो यूक्रेन पे कब्जा कर, वो तो जंग जीत चुके हैं, रशियन जो है वो जंग जीत चुके हैं। ये रशिया जो है, यूक्रेन का जो वजीर आजम है वो वेलेंस्की नाम है उसका गालबन, वो तो एक मस्खरा है। शायद आपको पता हो, थिएटर आर्टिस्ट है वो। जगदर अमेरिका को कह रहा है मुझे असला दो, मुझे हथियार दो ताकि मैं जंग लड़ूं। और आपको पता है कि यूक्रेन को इस वार में हथियार कौन देता रहा है? कौन देता रहा है? आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? पाकिस्तान में। हाँ जी, यही देता रहा है उसको। अच्छा। किसके कहने पे देता रहा है? अमेरिका के कहने के ऊपर। ठीक है। और ये रशिया ने कहा था कि हमें पता कौन कौन से हमारे दोस्त मालिक इस वक्त हमारी मुखालफत कर रहे हैं, रशिया उसको दे रहे हैं। नहीं, एक साइड और रशिया को जो ड्रोन दिए हैं वो टर्की ने दिए हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं तो टर्की ने पकड़ के, उसने रशिया ने उसकी यूक्रेन की तो जंग हार चुके हैं वो। नहीं, यूक्रेन को अगर वेपन देते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप बता रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आई हैं, आपको नहीं लगता कि हम फिर से वही गलती करते हैं कि पराई जंग में हिस्सा लेते हैं वक्ती फायदे के लिए, जैसे अफगानिस्तान में भी हमने ऐसा किया और फिर बाद में हम ये कह देंगे कि जो वो देखें रशिया हमारे खिलाफ है, यूक्रेन हमारे खिलाफ है, दुनिया जो है वो मुसलमान होगा, हम एक एटॉमिक पावर है इसलिए साजिश करती नजर आ रही है, खुद हम पहले इन्वॉल्वमेंट करते हैं। लेकिन ये बात ये है कि रशिया जो था ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ठीक है। बड़ी मुश्किल से हमारे उसके साथ ताल्लुका ठीक बेहतर हो रहे थे। रशिया ने आपको 71 में तोड़ा था, आपने 90 में तोड़ दिया, साहब बराबर हो गया। अच्छा। अब उससे हमारी हमने रशिया को तोड़ा 90 में तोड़ा जब अफगानिस्तान में आया है। अच्छा। आपके जर्नैल बैठते थे 3-4 इधर और 15 जर्नल वहाँ बैठते थे, सारा असला यहीं से जाता था। ठीक है ना, यहीं से जाता था। आज जो आपके माशाल्लाह हमारी आर्मी ने बड़ा काम किया था उस वक्त, और रशिया ऐसे नहीं शिकस्त हुई थी उसको। ठीक हो गया। ठीक है। और रशिया ने 71 में तोड़ दिया था आपको। ठीक है। आपका बाजू तोड़ा था, रशिया ने तोड़ा था। रशिया ने काटा था। इल्जाम इंडिया पे लगाते हैं। देखें 71 में इंडिया का साथ किसने दिया था? असला जो पकड़ा गया था उसके ऊपर अमेरिकन असला था, वो लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लिए है। तो हम अच्छा, अगर उनके साथ जब पाकिस्तान ने मोर्चों पे कब्जा किया तो वो असले की पेटियां वहां से बरामद। सर देखें, लेट्स सपोज रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया तो हमारे साथ क्या हम अकेले थे? हमारे साथ तो फिर सुपर पावर अमेरिका। भाई आपके साथ उसको ईरान था, ईरान से आप तेल लेते थे जाके, आपके प्लेन वहां जाते थे, वहां से तेल लेते थे जाके। और आपके जो माशाल्लाह उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस काबल नहीं थी। ठीक है। वहाँ पे जनरल साम बैठा हुआ था। ठीक है। इसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं, पाक फौज की कमान संभालें। वो साइम जिसको जंगे दोम में 9 गोलियां चुपानी लगी थी पेट में। अच्छा। वो कहता मैं डरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कमांडर इन चीफ हूँ। ठीक हो गया। फील्ड मार्शल है हिंदुस्तान को, वो एक ही। यानी कायदे-ए-आज़म ने ऑफर की थी कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको चीफ बनाएंगे हम, आप आर्मी की कमान संभाल लें। ठीक हो गया। हमारे जो माशाल्लाह पहले तो आर्मी चीफ थे जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, कायदे-ए-आज़म उसको डिसलाइक करते थे। उन्होंने जो किया वो आपके सामने, सारी कौम के सामने है। ठीक हो गया। फातिमा जना के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए। खैर, हमारा टॉपिक थोड़ा सा और भी, और साथ डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं सर, ये देखें हम थोड़ा सही साइड पे अगर आए हैं आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर, तो वहाँ पे बड़ी बेहतरीन डेमोक्रेसी नजर आती है। उनके प्राइम मिनिस्टर की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट नजर आती है। क्या वो रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए है कि उनकी आबादी ज्यादा है? हमारी उस तरीके से ना रिस्पेक्ट नजर आ रही है और ना ही हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नजर आ रही है। देखें जी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, हमसे तो बहुत बड़ी है। छोड़ ही नहीं रही आप डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक डिकोसला है। अच्छा, पाकिस्तान में या वहाँ पे? वहाँ पे पाकिस्तान में भी यही हाल है। अच्छा, पाकिस्तान में यही हाल है। ठीक है। आप कानून के दायरे के अंदर अगर रहेंगे तो ठीक है, अगर उससे बाहर जाएंगे तो देखने पाकिस्तान में तो ये कभी देखा आपने कोई मंदिर में हिंदू इबादत कर रहा है तो पाकिस्तान ने ठुडे मारे हो जाके बाहर, वो बाहर भी रैलियां निकालते हैं। लेकिन ये है कि जड़ावाला में तो हमने जो सा पूरे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके घर जलते देखे हैं, पूरी आबादी जलती देखी है, उनकी इबादत गाह जलती देखी है। कुछ शरपसंद अनासर होते हैं। अभी एक खातून का वाकया हुआ लाहौर में, ठीक है ना, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई है। ठीक है। सुरैया आसिया मलून थी एक, उसको जब पकड़ा वो बिल्कुल गलत थी, वो उसने हरकत की थी। वो नहीं, तो ये इछरा में जो वाकया हुआ आप क्या समझते हैं वो खातून की गलती थी? नहीं, उसकी गलती नहीं थी। तो फिर ठीक है ना,
आप उसको भी मारने लगे थे। हाँ। एक नया इशू खड़ा हो जाता हमारे लिए। और पूरे दुनिया पूरी में क्या दुनिया मच जाता? कहती है कि तो पाकिस्तानी जो है बड़े जालिम है, ये तो मार देते हैं। ठीक है। और ये शिद्दत- आपने बोला कोई एक इक्का दुक्का वाकया, सर मैं कहता हूँ कि कराची में क्या मंदिर डिमोलिश नहीं हो रहे। अच्छा चलें, अगर यही बात बता दें, वो इंडिया वाले देखने वाले ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तब कितने मंदिर थे पाकिस्तान में, आज कितने हैं, तब कितने हिंदू थे, आज कितने हैं, उसका क्या आप जवाब दें? 200 से कुछ ज्यादा मंदिर है पाकिस्तान में। तब कितने थे? तब का तब शायद 1000-1400 के करीब थे। शायद इतने हो, लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि उस वक्त भी इतने ही थे, या कुछ एक दो शायद उन्होंने डिमोलिश कर दिए हो। अच्छा, ठीक है ना। तो ये जगह ये औकाफ के अंडर आती थी। ये जो हिंदू कम्युनिटी है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इनको